तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम है उसको मैं बता दूं। तो याद रखेंगे ये जो भर्ती है वो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से निकला है। ऑल ओवर झारखंड के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी झारखंड के हर जिले से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल पुरुष महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए पोस्ट नाम का अगर बात करें तो याद रखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक प्राध्यापक जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इस पद पे आपका वैकेंसी निकला है कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अर्थात कुल पदों की संख्या का अगर बात करें तो याद रखेगा कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो है 282 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी निकला है, यानी कुल पदों की संख्या आपका है 282। कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट को देखें तो जनरल में 119 पद है, एसटी में 77 पद है, BC1 में 14 पोस्ट है, BC2 में 15 पोस्ट है, EWS में आपका 28 पोस्ट है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाएं तो याद रखेगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 282 हो रहा है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखेगा अगर आपके पास नेट, JRF, जेट, MPhil या PhD में से कोई भी अगर डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। याद रखेगा इस भर्ती में कोई भी किसी भी प्रकार का आपका मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। फी का बात करें तो याद रखिएगा जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट को जो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, और वही अगर बात करें SC ST PH को तो उनको जो है 500 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और याद रखिएगा मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट रहने वाला है, यानी डिमांड ड्राफ्ट की मदद से DD की मदद से आपको जो है फी पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा वो आपको रजिस्टर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा पेएबल एट चाईबासा के फेवर में बनाना पड़ेगा। देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका रहेगा 9 सितंबर 2024, यानी इसमें आवेदन करने का लास्ट डेट है आपका 9 सितंबर। चलिए याद रखेगा इसका जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 20 सितंबर 2024 रहने वाला है। यानी आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा तो उसका जो प्रिंट आउट और जो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट जो है ओरिजिनल और बाकी सब जितने भी कागज पत्र आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका सेल्फ अटेस्टेड आपका जो हार्ड कॉपी है वो आपको 20 सितंबर 2024 तक भेज देना पड़ेगा, सबमिट कर देना। याद रखिएगा इस चीज़ को। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन तरीके से करने हैं। चांसलर पोर्टल जो आपका www.jharkhanduniversity.nic.in, तो ये जो आपका चांसलर पोर्टल है इस पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का बात करें तो याद रखें कि इसमें 2 स्टेज रहने वाला है। आपका इंटरव्यू पहला स्टेज रहेगा और दूसरा स्टेज आपका है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यानी इसके चयन प्रक्रिया में अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जरिए इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए इसका जो इंटरव्यू डेट है वो याद रखेगा इसके यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे या चांसलर पोर्टल जो है आपका जो मैंने बताया आपको www.jharkhanduniversity.nic.in, तो ये चांसलर पोर्टल या फिर इसके जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका इंटरव्यू का डेट जो है बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो याद रखेगा इसमें आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आप याद रखेगा आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका ओरिजिनल लगेगा, जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गए आपके मैट्रिक पास से लेके इंटर पास से लेके ग्रेजुएट सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है आपका मार्कशीट लगने वाला है और उन सभी का जो है ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है। नेट, जेट, JRF का जो सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आपने पास्ट में कहीं पर नौकरी किया है, जॉब का अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। जाति आवासीय आय लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन याद रखिएगा जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा जैसा कि आपका OBC, SC, ST, तो जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा आवेदन करेगा उनको तीनों सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, यानी जाति आवासीय आय उनको तीनों सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेगा उनको सिर्फ और सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो है जरूरत पड़ेगा। तो याद रखेगा तीनों सर्टिफिकेट जाति, आवासीय और आय जो OBC या SC ST रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेगा उनको सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट का होगा तो वो आपको लगेगा, आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गया इसमें आवेदन करने के लिए। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती के से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो
तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोज़ाना नए नए सरकारी जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित जानकारी या इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।